हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में बताने जा रहे हैं। लास्ट डेज आप सभी ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन किया। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हैज हैव लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखकर बीन लगाते हैं और फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर समय के लिए सिंस फॉर लगाते हैं। बच्चों, बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे पीछे, यदि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या ये वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद जिस टेंस का सेंटेंस हो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आपको क्वेश्चन वर्ड लिखने के पश्चात हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज हैव यूज करने हैं। फिर आपको सब्जेक्ट स्वयं लिख करके बीन शब्द यूज करने हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको टाइम लिखना है, डेफिनिट टाइम या इनडेफिनिट टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बता दिया है, पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपके समझ में अवश्य आ गया होगा। स्ट्रक्चर है, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या, इनमें से कोई एक आएगा, उन क्वेश्चन वर्ड को यहां आपको लिखना है। फिर आपको हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाना है। फिर तुरंत आपको सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना है। बीन के पश्चात आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, यदि आपका टाइम निश्चित है तो सिंस का यूज होगा। यदि आपका टाइम अनिश्चित है अर्थात पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करके टाइम को लिखना है। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। एग्जाम्पल से देखेंगे, पुलिस मार्च से तुम्हारे मामले की छानबीन क्यों कर रही है। अब बच्चों, यहां पर क्यों शब्द बीच में आया सेंटेंस के, आपको सर्वप्रथम क्यों लिख देना है। क्यों, व्हाई। यहां पर पुलिस है, पुलिस प्लूरल है, इसलिए हमें यहां पर हैव का यूज करना पड़ेगा। तो व्हाई हैव द पुलिस, व्हाई हैव द पुलिस। पुलिस हमारा सब्जेक्ट हो गई। अब यहां पर छानबीन करना की अंग्रेजी होती है इन्वेस्टिगेट। इसी में आपको ING लगाना है, तो ई हटा करके हम ING लगा देंगे। इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स छानबीन कर रही है। किसकी छानबीन कर रही है, तुम्हारे मामले की। तो योर केस,
योर केस कब से? मार्च से। तो मार्च जो है ये निश्चित समय है, डेफिनिट टाइम है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहां पर लिख देंगे सिंस मार्च, सिंस मार्च क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वह एक सप्ताह से फुटबॉल कहां खेल रहा है? यहां पर कहां शब्द सेंटेंस के मिड में आया, बीच में आया, इसलिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम लिखना है वेयर। अब यहां पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए आपको यहां यूज करना है हैज। वेयर हैज ही बीन, सब्जेक्ट हो गया, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज यूज करना है। वेयर हैज ही बीन। अब आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्ले है मेन वर्ब, प्ले मीन्स खेलना, प्ले में आईएनजी जुड़ गया, प्लेइंग। वेयर हैज ही बीन प्लेइंग, क्या प्लेइंग? फुटबॉल। कब से खेल रहे हैं? एक सप्ताह से। तो फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई 6 फरवरी से कहां काम कर रहा है? तो यहां काम जो है कहां शब्द सेंटेंस के मिड में आया। सेंटेंस के मिड में आने से सर्वप्रथम इसकी खुद की अंग्रेजी लिखी जाएगी, जैसे वेयर, वेयर तुम्हारा भाई। यहां पर लिखा गया है कि तुम्हारा भाई 6 फरवरी से कहां काम कर रहा है? तो वेयर हैज योर ब्रदर, वेयर हैज योर ब्रदर। यहां पर योर ब्रदर सब्जेक्ट है। वेयर हैज योर ब्रदर वर्किंग, वर्क मीन्स काम करना, वर्क में आईएनजी लगा दिया गया, वर्किंग हो गया। वेयर हैज योर ब्रदर वर्किंग। अब यहां पर 6 फरवरी लिखा है, ये निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज होगा। सिंस 6 फरवरी क्वेश्चन मार्क, सिंस 6 फरवरी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, मोहन परसों से दूध कहां से ला रहा है? अब यहां पर कहां और से, टाइम तो नहीं दिया एक्चुअल, लेकिन कह रहा है कि कहां से ला रहा है। तो यहां पर से की अंग्रेजी के लिए हमें सिंस लगाना है, और हम सिंस को सबसे पहले लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे सिंस वेयर, सिंस वेयर मीन्स कहां से। सिंस वेयर हैज मोहन, सिंस वेयर हैज मोहन ब्रिंगिंग, सिंस वेयर हैज मोहन ब्रिंगिंग। सिंस वेयर हैज मोहन ब्रिंगिंग, क्या ब्रिंगिंग? मिल्क, मिल्क। अब परसों से, परसों से तो डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। अब आपको नीचे दिख रहा होगा कि डाकिया कल से थैले क्यों नहीं घसीट रहा है? तो डाकिया कल से थैले क्यों नहीं घसीट रहा है? यहां पर आपको सबसे पहले देखना है क्यों शब्द आया है सेंटेंस के बीच में। आपको सबसे पहले लिख देना है व्हाई, व्हाई हैज, डाकिया सिंगुलर है, व्हाई हैज द पोस्टमैन, पोस्टमैन मीन्स डाकिया। आज के जमाने में पोस्टमैन ही कहते हैं लोग, डाकिया नहीं कहते हैं। पहले डाकिया भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, लेकिन आज के जनरेशन जो है वो कम समझ पाती है ऐसे वर्ड्स को।
डाकिया कल से थैले क्यों नहीं घसीट रहा है? तो व्हाई हैज द पोस्टमैन नॉट बीन? नॉट बीन, ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, तो हो जाएगा ड्रैगिंग। ड्रैगिंग। व्हाई हैज द पोस्टमैन नॉट ड्रैगिंग? क्या ड्रैगिंग? थैले, बैग्स, बैग्स सिंस यस्टरडे। यहां पर यस्टरडे शब्द आया है, ये निश्चित समय है, सिंस यस्टरडे। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपके समझ में ये अवश्य आया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ अस्क करना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपसे होप है कि आप इससे अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे और आगे बहुत कुछ सीखेंगे। प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक टेंस के फिनिश होने पर जब आप कंप्लीटली आप उस सेंटेंस का अध्ययन कर लेते हैं, तो हमारे द्वारा एक्सरसाइजें कंटिन्यू अपलोड की जा रही हैं। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके आंसर भी हम देने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। शेष हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।